एमएलए अंकुर का चेयरमैन जगत पर वॉर, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। संत कबीर नगर जिले की सियासत एक बार फिर हुई गर्म। बीजेपी विधायक और चेयरमैन का एक दूसरे पर जुबानी हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीर नगर जिले की सियासत एक बार फिर गर्म हो चली है। सियासत की इस गर्मी का सेंट्रल टेबल इस बार नगर पालिका बना। अपने कर्मियों के पक्ष में आगे आए नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल ने जहां बीजेपी विधायक अंकुर तिवारी पर निशाना साधते हुए उन्हें नसीहत दी, वहीं बीजेपी विधायक ने चेयरमैन पर करारा हमला बोलते हुए उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। बीते दिन जहां चेयरमैन की तरफ से सियासी बाण छोड़े गए, वहीं बीजेपी विधायक ने भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर चेयरमैन पर हमला बोला। चेयरमैन ने बीजेपी विधायक को चेतावनी देते हुए जहां ये कहा कि अगर विधायक खुद के अंदर सुधार नहीं करते, अगर विधायक इस तरह की घटना दोबारा करेंगे तो कर्मियों के साथ वो बड़ा विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। वहीं चेयरमैन के बयान के बाद बीजेपी विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चेयरमैन ये ना भूले कि ये बीजेपी सरकार है, सपा की नहीं। पिछली सपा सरकार में चेयरमैन रहने के दौरान जो फ्रॉड, घोटाले और भ्रष्टाचार जगत जायसवाल ने किया, वो इस सरकार में होने नहीं दूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा। दोनों जनप्रतिनिधियों की सियासी बोलबाड़ सुनने के पहले आइए जान लेते हैं पूरा मामला। आखिर दोनों जनप्रतिनिधि क्यों हुए एक दूसरे के जानी दुश्मन, तो आइए जान लेते हैं पूरा मामला। गांधी शास्त्री जयंती के दिन नगरपालिका परिसर में धरने पर बैठने के साथ नगरपालिका कर्मियों और सभासदों के साथ चेयरमैन कलेक्ट्रेट पहुंचे और विधायक अंकुर तिवारी के खिलाफ एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मीडिया से बातचीत के दौरान चेयरमैन जगत जायसवाल ने विधायक पर तंज कसते हुए कहा, किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ गाली गलौज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन ने अपने आरोप में कहा कि बीते 29 सितंबर को विधायक ने हमारे ईओको कार्यालय कैंपस में भद्दी गाली देना और फिर 1 सितंबर को मटिहना वार्ड में साफ सफाई के दौरान गाली देना निंदनीय और अशोभनीय है। इस तरह का कृत्य अगर दोबारा विधायक द्वारा किया गया तो हम सभी लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं खुद के ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए विधायक अंकुर तिवारी ने कहा कि चेयरमैन ने सभी को गुमराह किया, एक साजिश के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। चेयरमैन और ईओ सरकार की स्वच्छ भारत अभियान की मंशा को सफल बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। मीडिया के कैमरों के सामने अपने मोबाइल में शहर की गंदगी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं सभी वजह से उन्होंने बीते दिनों ईओ को फ़ोन किया, लेकिन ईओ ने फ़ोन नहीं उठाया। खलीलाबाद की समस्या को लेकर मैं बेहद गंभीर रहता हूं, इसलिए शहर की तमाम समस्याओं को लेकर नगर पालिका में गया था और लापरवाही बरतने वाले ईओ को फटकार लगाई। इसी बात को लेकर ईओ और चेयरमैन ने साजिश कर उन सफाई कर्मियों को गुमराह कर धरने में ये कहकर शामिल कराया कि चलो कलेक्ट्रेट, जहां बकाया वेतन के लिए बात की जाएगी। ये बात स्वयं कर्मियों ने स्वीकार भी की। पिछले 2 महीने से कर्मियों के वेतन नहीं मिला। 8,000 रुपये तनख्वाह पाने वाले इन कर्मियों का कैसे गुजर बसर हो रहा है, इसकी चिंता चेयरमैन और ईओ को नहीं है। चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधायक ने कहा कि अपने पिछले कार्यकाल में फ्रॉड और भ्रष्टाचार करने वाले चेयरमैन इस बार भी घोटाला करना चाहते हैं, जिसे मैं कतई होने नहीं दूंगा। अपने आरोप में विधायक ने कहा कि खुद के पिछले कार्यकाल में कराए गए कार्यों का भुगतान कराने की योजना जो चेयरमैन बना रहे हैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। विधायक ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये मेरी नीति है। मुझे सिर्फ विकास से मतलब है और मैं सिर्फ विकास पर ही फोकस देता हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे विकास के लिए ही चुना है। पूरा क्या मामला है? आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है। गांधी जी के उपदेशों के अनुसार हम नगर पालिका के सभी समस्त कर्मचारी, मैं विभागाध्यक्ष होने के नाते अपने कर्मचारियों को अनहित और दुर्व्यवहार किसी भी प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी चीज़, सदर विधायक अपशब्दों का इस्तेमाल नगर पालिका परिसर में 4 दिन पहले हमारे अधिशासी अधिकारी को अपशब्द कहा। उसके बाद कल गांधी जी का पर्व हम लोग 1 अक्टूबर को मना रहे थे माननीय काशीराम अम्बेडकर पार्क में मटिहना में। सदर विधायक वहां आए, अपशब्दों का इस्तेमाल फिर 4 दिन पूर्व वाला इस्तेमाल किया। काफ़ी हद तक उन्होंने गाली गलौज की। जनप्रतिनिधि और भी वहाँ थे, जिलाधिकारी महोदय भी थे वहाँ। अब उन लोगों ने उनकी बातें सुनी नहीं सुनी, लेकिन हम कर्मचारियों को वो बात सब सुनाई दी। उसी के आवेश में हम लोग आकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे। जिलाधिकारी महोदय अभी कहीं 2 अक्टूबर की वजह से कार्यक्रम में निकले हैं।
उप जिलाधिकारी के माध्यम से हमने अपने ज्ञापन को दिया। हमारी मांगे ये है कि अभद्रता हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगी। हम लोग सफाई करते हैं तो हम लोग का भी सम्मान है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपर है। जनता के हित के लिए समझौता नहीं कर सकते। जनता के विरोध में जो भी आएगा वो हताहत होगा। हमारे कर्मचारी के खिलाफ जो भी कृत्य की जाएगी किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये छोटी सी उपदेश गांधी जी का था, उस हिसाब से हम लोगों ने आंदोलन और धरना किया है। अगर हमारे कार्यों को नगर पालिका प्रशासन को हताहत किया जाएगा जनप्रतिनिधियों द्वारा तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे जिसकी भरपाई जिला प्रशासन और यहाँ की जो क्या नाम है सदर विधायक कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो बख्शा नहीं जाए। आखिर क्या मामला था अध्यक्ष जी की जो है जनप्रतिनिधि को जो है इस तरह से करना पड़ा? जनप्रतिनिधियों के दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ रहती है। अगर आपको कोई बात कहनी है तो शालीनता से बैठ के बात कर सकते हैं। आवेश में आके कोई काम नहीं हो सकता है। आपकी बात सुनी जाएगी लेकिन सामान्यता शालीनता से कहेंगे तब। अगर अभद्र हो करके व्यापक रूप करके आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे नगर पालिका प्रशासन चुप नहीं बैठेगी। देखिए ऐसा है, आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर के अवसर पे झंडारोहण के नाम पे उन्होंने कर्मचारियों को, सभासदों को, सबको उन्होंने गुमराह किया। चेयरमैन ने गुमराह किया और गुमराह करके साजिशन कि विधायक की छवि को धूमिल किया जाए। इसके लिए वो साजिश के तहत चेयरमैन की मंशा से वो गए और जा करके डीएम के परिसर में जा करके वो बैठे। पहली बात तो 2 अक्टूबर पे वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो किस अधिकार के तहत किस सूचना देने पे वो कैसे जा करके 2 अक्टूबर के दिन वहाँ बैठ गए, जबकि आज स्वच्छता का अभियान चल रहा है। और स्वच्छता अभियान में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो स्वच्छता वो करा रहे हैं पिछले जब से वो ईओ हुए हैं तब से स्वच्छता की फोटो है ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये नगर पालिका खलीलाबाद की स्वच्छता की फोटो है। ये स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर को करा रहे थे ये और चेयरमैन। ये स्वच्छता अभियान की फोटो है सब। ये इस तरीके से स्वच्छता अभियान अलग अलग जगहों पे इन्होंने कराया है। ये स्वच्छता अभियान है खलीलाबाद का। और दूसरी बात कि इन्होंने जो ज्ञापन दिया उसमें कहा कि विधायक ने अपने आवास पे बुलाया। हमारे आवास पे भी सीसीटीवी लगी है, उसको दिखवा लिया जाए। और नगर पालिका में भी सीसीटीवी लगी है, उसको दिखवा लिया जाए। मैं आवास पे इनको बुलाया नहीं। 5 दिन पहले हमारे पास कुछ नगर के लोग आए थे, सफाई कर्मी आए थे, आ करके कहे कि सफाई नहीं हो रही है। मैंने सफाई कर्मियों को भी बुलाया। हमने पूछा कि क्यों सफाई नहीं हो रही है, तो उन लोगों ने कहा कि 2 महीने से ऊपर हो गया, हमको वेतन नहीं मिला। जो आदमी और 8,000 रुपये उनका वेतन है, 8,000 रुपये का वेतन है और उसमें भी पीएफ के नाम पे 600 रुपये 700 रुपये प्रति माह ये लोग ले लेते हैं। और लेने के बाद उसका ना आज तक कोई कागज दिया ना कोई प्रूफ दिया। रही बात भ्रष्टाचार की नगर पालिका में, तो चरम ये है कि जब से जगत जायसवाल चेयरमैन हुए हैं 2 जेसीबी नगर पालिका के पास है, तो तीसरी जेसीबी किराए पे लेने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? डंपर किराए पे लेने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई जब डंपर है? और उसके बाद भी जो ठेकेदारी के काम 7 साल पहले, जब पहली बार ये इसके पहले चेयरमैन थे, 7 साल 8 साल पहले जो काम हुआ है उसका भुगतान करने के लिए पैसा इनके पास है और कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। सरकार जो सपा सरकार में इन्होंने घोटाला और फ्रॉड किया है, वो घोटाले का पैसा वो निकालना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो ये मैं नहीं होने दूंगा।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। सबका साथ सबका विकास और स्वच्छता मुख्य अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। और स्वच्छता की स्थिति ये है कि मेरे घर के बगल की नाली, एक जनप्रतिनिधि विधायक के घर के बगल की नाली का आलम ये है। क्या इसी उम्मीद के तहत खलीलाबाद की जनता ने जगत जायसवाल को चेयरमैन बनाया था? खलीलाबाद में 8 साल पहले किए गए घोटालों का भुगतान करने के लिए जगत जायसवाल को चेयरमैन बनाया गया। मैं खलीलाबाद की जनता से भी पूछना चाहता हूं। और ठीक है, मैंने डाटा फटकारा है ईओ को, मैं इससे पीछे नहीं हटता हूं। अगर वो एक जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पर डांटे जाएंगे। और 5 दिन तक उनका कॉल बैक नहीं आया। 5वें दिन मैं उनके कार्यालय पे गया और वहीं उनको डांटा। और स्थिति ये है कि सफाई कर्मी बेचारे इतना परेशान हैं कि उनके पीड़ा सुन करके आदमी का दिल सहम जाएगा। घर पे कोई कार्यक्रम है, त्योहार है, ये बताइए, साग सब्जी खरीदता है सफाई कर्मी, सुबह 5 बजे से उठ करके पूरी रात तक झाड़ू लगाता है। और उस सफाई कर्मी का इन्होंने 2-2, 3-3 महीने से वेतन नहीं दिया कि उसके घर का खर्चा कैसे चलता है। और किसी भी कीमत पे खलीलाबाद की जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझको विधायक बनाया है, खलीलाबाद की जनता के साथ विश्वासघात नहीं होने दूंगा। नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जब भाजपा का चेयरमैन था तब तो गलत हुआ नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सपा का चेयरमैन रहेगा और गलत करेगा तो ये संभव नहीं। इसके पहले भी चेयरमैन और विधायक में तालमेल ना होने से विकास कार्य रुक गए थे, तो क्या लगता है विकास कार्य के लिए मैं कभी नगर पालिका पे गया नहीं, जाना नहीं। विकास कार्य अवरुद्ध ना हो। अब आपको बता दूं, विकास कार्य की आपने चर्चा कर दिया। आज तक नगर पालिका में जो नाला समा माता मंदिर से जो सीवर पाइपलाइन बिछ रही थी, वो सीवर पाइपलाइन पास मैंने कराया। और पास मैंने कराया, ठीक है, मुझे फीता काटने का शौक नहीं है। फीता वो जा करके जेसीबी तुरंत रखवा दिए कि काम वो करा रहे हैं। चेयरमैन बने 10 दिन हुआ था, 10 दिन के अंदर वो जाके जेसीबी लगा फोटो खिंचवा के वायरल कर दिए। लेकिन ढोंग से या बेवकूफ बना करके सर जनता को किस दिन रखोगे? उसको तुम्हारे उस जेसीबी लगाने से, काम करने से वहां के आम जन। एमएलए अंकुर का चेयरमैन जगत पर वॉर, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। संत कबीर नगर जिले की सियासत एक बार फिर हुई गर्म। बीजेपी विधायक और चेयरमैन का एक दूसरे पर जुबानी हमला।